गौरवशाली हम महसूस करते हैं अपने आप को, तब हम ये बोलते हैं कि गर्व से को हम चमार हैं। अब कब तक तो हम बुरा नहीं लगता है? बिल्कुल बुरा नहीं लगता, क्यों बुरा लगेगा? अरे भाई, जब वर्ण व्यवस्था बनी थी, अगर आप सबसे ऊंचे पायदान पे चमार को रख देते तो आज चमार सबसे ऊपर हो। अपने पैरों तले रौंद करके आप कितनी लाशों पे आप चढ़ करके आप सत्ता पे बैठ गए। ये आरक्षण नहीं है, मौका देना चाहिए। आप अपने लोगों को जो है ऊपर पहुंचा रहे हो और बाकी लोगों को आप एक तरह से काट रहे हो, उनको जो है बहन बेटियों का रेप कर रहे हो, सब कर रहे हो। कि बरसों से हमारे लोगों को जो है कभी उन्हें बोलने का अधिकार नहीं मिला, तो वो लोग बोल ही नहीं पाए। जब बोलने का अधिकार मिला तो आज भी उनकी आवाज़ दबाई जाती है। तो किसी ना किसी को तो आगे आना पड़ेगा ना, और ये बोलना पड़ेगा कि भाई आप लोग गर्व से कहिए कि हम चमार हैं, या गर्व से कहिए, आप अपनी जाति को बोलिए। बिल्कुल भी वो बीजेपी में शामिल नहीं है। किसी के साथ मिलने से, बोलने से, हाथ मिलाने से, गले लग जाने से कोई किसी के साथ शामिल नहीं हो जाता। और ये हमारी संस्कृति है, हमारा देश है। यहाँ पर हर धर्म के, हर प्रांत के लोग रहते हैं। होंगे राजे राजकुंवर हम बिगड़े दिल शहजादे, जा बैठेंगे सिंहासन पर जब जब करे गादे। जी हाँ दोस्तों, जिस शख्स के साथ हम बैठे हैं वो पॉलिटिकल एक्सपर्ट और सोशल एक्टिविस्ट कमला जगन्नाथन जी हैं, जो हर एक बात पर अपना मुद्दा पर राय रखती हैं और ये कोशिश करती हैं कि गलत क्या है, सही क्या है, उसको वेरीफाई करने की। इनसे हम बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आज के डेट में जो अम्बेडकरवाद है वो कहाँ है। क्या मनुवाद के सामने घुटना टेकते हुए नज़र आ रहा है या उसको चैलेंज करता हुआ नज़र आ रहा है। कमला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शैलेश जी, थैंक यू सो मच। मेरा सवाल ये है पहले कि आज के डेट में जो अम्बेडकरवाद है, कहा जाता है कि सबसे प्रभावशाली विचारधारा है, क्या वो आज के डेट में मनुवाद के सामने घुटना टेकते हुए नज़र आ रहा है या उसको चीर कर आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है? देखिए, अम्बेडकरवाद जो है वो हमेशा से था हमारे देश में। देखिए, ये एक ऐसी आइडियोलॉजी है जो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती, अनश्वर इसे बोला जा सकता है, जिसे हम कभी भी ख़त्म नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि ये एक आइडियोलॉजी नहीं, अपने आप में एक जीवन है, एक कला है, एक जीवन शैली है। और रह गई बात कि अम्बेडकरवाद जो है कहाँ तक सिद्ध हो रहा है हमारे देश में, तो आप देख लीजिए, जब जब इस देश में जुल्म होगा, जब जब इस देश में अपराध बढ़ेगा, जब जब इस देश में मनुवाद बढ़ेगा, तब तब अम्बेडकरवाद जो है उसको हमेशा जो है उसे काउंटर करेगा। क्योंकि अम्बेडकरवाद जो है अपने आप में जो है एक बहुत ही बड़ा वेपन है किसी भी तरीके की दूषित विचारधारा को ख़त्म करने के लिए। जी, अम्बेडकरवाद जी, हम ये मान रहे हैं कि अम्बेडकरवाद आज मनुवाद को टक्कर दे रहा है? बिल्कुल दे रहा है, बिल्कुल मान रही हूँ। अगर आज अम्बेडकर, हमारा समाज हाशिए पर क्यों है? देखिए, हाशिए पे हमारा समाज तो हजारों सालों से है, ठीक है। और 1950 के बाद बाबा साहब का जब संविधान लागू हुआ, उसके बाद से हमको जो अधिकार मिले, जो सम्मान मिला, उसके बदौलत आज हम यहाँ तक पहुँच पाए। और अगर आप ये सोचते हैं कि हम हजारों सालों से जो सताए गए, जो हम गुलामी की जंजीरों में जकड़े गए, इतना ज़्यादा जो है सताए जाने के बाद आज भी हम लोग जो हैं उनको कड़ी टक्कर दे रहे हैं, तो ये छोटी बात नहीं है। ये छोटी बात नहीं कि आज हमारा वंचित तबके का समाज, आज हमारा जो है डिप्राइव्ड कम्युनिटीज़, हमारा ऑप्रेस डिप्रेस कम्युनिटीज़ आज बेचारे संघर्ष कर रहे हैं, हमारे लिए लड़ रहे हैं। हमारे जो कुछ ऐसे नेता हैं जो आगे बढ़ रहे हैं, उन हमारे लोगों के लिए लड़ रहे हैं। हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है वो हमारे लिए काम कर रही है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हम लोग जो है उनसे कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। इवन सोचिए, उस ज़माने में जिस ज़माने में मनुवाद चरम पे था, जब अंधविश्वास पाखंडवाद चरम पे था, जातिवाद चरम पे था, छुआछूत चरम पे था, उस ज़माने में जब एक मसीहा जन्म ले लिया, एक व्यक्ति वो हमारे जैसे लोगों की तरह ही जन्म लिया था, लेकिन उसने जो अपराध सहे, उसने जो अत्याचार सहा, उसने जो जातिवाद सहा, उसकी पराकाष्ठा जो है चरम पे थी। और उसने उस वक्त जो वो निखर करके आया व्यक्ति, और जो हमारे लिए जो विश्व रत्न बना, जब उस ज़माने में वो जो है जन्म ले सकता है, तो इस ज़माने में तो न जाने कितने अम्बेडकर जन्म ले चुके हैं। दलित पॉलिटिक्स को आप कहाँ देख रही हैं? क्या दलित पॉलिटिक्स अब जो है पार्टी के बन के रह गए हैं, या फिर जो बाबा साहब का कल्पना था, परिकल्पना था, उस राह पर चल रहे हैं? देखिए, बिना दलितों की कोई पॉलिटिक्स हो ही नहीं सकती।
मैं बता दूं, समाज की बात कम, पार्टी की बात ज़्यादा कर रहे हैं। देखिए कोई भी समाज अगर आज चल रहा है इस देश के अंदर तो उन्हें कौन चला रहा है? पॉलिसी मेकर्स चला रहे हैं। हमारे देश के जो हैं पॉलिसी मेकर्स जो है, हमारी कार्यपालिका, हमारी व्यवस्थापिका, हमारी विधायिका, हमारी न्यायपालिका, ये सब लोग चला रहे हैं। और अगर कहीं पर भी नेताओं की बात होगी या कहीं पर भी जनता की बात होगी तो वहाँ पर राजनीतिक पार्टियों की बात तो होगी ही होगी। और जब राजनीतिक पार्टियों की बात होगी तो राजनीति जो करने वाले लोग हैं वो समाज से जुड़े होंगे। और वो आप ये समझ लीजिए कि भाई जब जो दलितों का जो प्रतिशत है इस देश में वो बहुत ज़्यादा है, और वहाँ पर जब दलित लोग की बात होगी तो स्वाभाविक सी बात है कि दलितों की ही बात होगी, क्योंकि अब आप जो है 3% लोगों से थोड़ा ना पार्टी बना लेंगे, आपको तो 97% लोगों की ज़रूरत पड़ेगी ना। बिल्कुल। तो 97% लोगों की जब बात होगी तो उसमें दलितों की बात होगी, उसमें SC ST OBC सभी की बात होगी भाई। चलिए, आप एक महिला हैं, महिलाओं को आज कहाँ देख रहे हैं? क्या वो जो मनुवाद की ट्रैप है उसमें फंस गई हैं या धीरे धीरे ही करके उससे बाहर निकल रही है? आप एक महिला होकर के, वेल एजुकेटेड होकर के, महिलाओं को आप कहाँ देख रही हैं? देखिए आज महिलाएं, कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर महिला पहुँची ना। आज आप देखिए, आप सुनीता विलियम्स का एग्जाम्पल ले सकते हैं। हमारी जो है इतनी एक तरीके से आइडियल है वो। और चाहे राजनीति की बात करिए, चाहे शिक्षा की बात करिए, चाहे आप स्पोर्ट्स की बात करिए, कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर हमारी महिलाएं बढ़ चढ़ करके भाग ना ले रही हों। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगी कि उनकी भागीदारी और हिस्सेदारी आज भी जितनी होनी चाहिए वो हमारे देश में, हमारे जो है शिक्षा जगत में, हमारे जो है राजनीति जगत में कम है। और रह गई बात मनुवाद की, तो जिन महिलाओं ने पाखंडवाद, अंधविश्वास का दामन छोड़ा, आज वही महिलाएं जो हैं परचम लहरा रही हैं। और देखिए, मैं हमेशा से कहूँगी कि पत्थर को पूजने के बजाय आप अंबेडकर को फॉलो करिए, क्योंकि अगर आप देखेंगी, मेरा एक सवाल है सभी महिलाओं से कि 1950 से पहले आपको कौन सा अधिकार प्राप्त था? आप देखें, पढ़ें, समझें और अपने खुद से भी सवाल करें और अपने बाप दादाओं से भी सवाल करें। ये खासकर मेरा जो है सवर्ण समाज की महिलाओं से प्रश्न है कि आज जो आप लोग जो है जितना पाखंडवाद जो है पे विश्वास करती हैं, 1950 से पहले कौन सा भगवान था जिन्होंने आपकी स्थिति को बदला, जिसने आपकी दशा और दशा को बदला? 1950 के बाद आपकी जो भी स्थिति थी वो बदली। 1950 से पहले आप मुझे बताइए, मेरा एक और दूसरा प्रश्न है कि क्या आपको संस्कृत पढ़ने का अधिकार था? क्या आपको बोलने का अधिकार था? क्या आपको शिक्षा लेने का अधिकार था? क्या आपको जो है सम्मानपूर्वक जीने का अधिकार था? ये मेरा सवाल है आपसे। आप लोग जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और जो है फेसबुक यूनिवर्सिटी और यूट्यूब यूनिवर्सिटी से कोई भी नॉलेज जो गेन करते हैं, क्या वो सच में तर्कसंगत है बातें? आप किताबें पढ़िए, आपको पता चलेगा। आप अंबेडकर की आइडियोलॉजी को जानिए, आप अंबेडकरवाद को पढ़िए, तब आप जानेंगी कि आपका रियल में भगवान कौन है। आज मैं क्यों भगवान अंबेडकर जी को मानती हूँ, पूछती हूँ? इसलिए नहीं कि जो है मैंने इस जाति में जन्म लिया इस वजह से, मैं इसलिए मानती हूँ क्योंकि अंबेडकर पहले एक ऐसे व्यक्ति हुए जिन्होंने समानता की बात कही, जिन्होंने फ्रैटर्निटी की बात कही, जिन्होंने इक्वालिटी की, लिबर्टी की बात कही। और कोई भी मुझे इस देश में ऐसा नेता नज़र नहीं आता जिसने सबसे पहले इक्वालिटी की बात कही हो, सम्मानपूर्वक जीवन जीने की बात कही हो। क्योंकि मैंने जितना पढ़ा है अंबेडकर को, मैं ये जानती हूँ कि जब पूना पैक्ट समझौता हुआ तो उस दौरान जो है बात चल रही थी कि महिलाओं को जो है मंदिरों में एंट्री दी जाए या दलित समाज को मंदिरों में एंट्री दी जाए। उस वक्त बाबा साहब ने एक बात बोली कि आप इस लाइन को हटाइए, इस लाइन को काटिए और उसमें ये लाइन डालिए कि
बजट में दलितों के लिए जो है क्या क्या चीज़ें हैं, बजट में दलितों की शिक्षा के लिए क्या क्या चीज़ें हैं, इस लाइन को आप जोड़िए, तब आज हमारा समाज जो है, आज महिलाएं और दलित समाज आज इतना आगे बढ़ा। अंबेडकर जी को हम 2 शब्दों में सिर्फ ख़त्म कर देते हैं, एक तो दलितों का मसीहा और दूसरा संविधान निर्माता। आप अपने गिरेबान में झांकिए, आप खुद सोचिए कि आज ये अंबेडकर के योगदान ही है जिस वजह से आज इस देश का पत्ता भी डोलता है, तो अंबेडकर जी की जो है खुशबू उसमें होती है। इस देश में जो एटमॉस्फेयर है आज जो अंबेडकरवाद चल रहा है तो किसके बदौलत चल रहा है? ये जो है ऐसे लोग हैं कुछ आज अग्रगामी जो उनका परचम लहरा रहे हैं। आपको मैडम बहुत सारा आपका क्लिप वायरल हुआ है, आपको अम्बेडकर वाली शेरनी, चमार की शेरनी कह के लोग टैग दे रहे हैं। क्या ये टैग देना सही है या आपको ऐसा लगता है कि ये सही है या गलत? देखिए, पहली बात तो जो मेरा एक क्लिप वायरल हुआ था, गर्व से कहो हम चमार हैं, उसके लिए मैं एक बात बोलना चाहूँगी। सदियों से जिन जातियों को तुमने सताया, सदियों से जिन लोगों के ऊपर तुमने इतना अत्याचार किया, सोचो जानवर भी नहीं सहन कर सकता जो तुमने उनके साथ किया। तुमने उनसे बोलने का अधिकार छीन लिया, जीवन जीने का अधिकार छीन लिया, पानी पीने का अधिकार छीन लिया। 1950 के बाद बाबा साहब की बदौलत आज जब हमको ये अधिकार मिला, तो आज हम गर्व से ये भी नहीं बोल सकते कि गर्व से कहो हम चमार हैं। आप अपनी गाड़ियों में लिखवा के घूमते हैं बसों और ट्रेनों में आप अपनी जाति का परचम लहराते हैं। आज जब हमको मौका मिला बोलने का, जब बोलने का अधिकार हमारे बाबा साहब ने हमको दिया, तो क्या हम ये भी नहीं बोल सकते कि गर्व से कहो हम चमार हैं? अरे भाई, ये हमें गौरवान्वित करता है, ये हमको जो है ये आत्मसम्मान दिलाता है, तब हम अपने गौरवशाली हम महसूस करते हैं अपने आप को, तब हम ये बोलते हैं कि गर्व से कहो हम चमार हैं। अब कब तक तो हम बुरा नहीं लगता है? बिल्कुल बुरा नहीं लगता। क्यों बुरा लगेगा? अरे भाई, जब वर्ण व्यवस्था बनी थी, अगर आप सबसे ऊंचे पायदान पे चमार को रख देते तो आज चमार सबसे ऊपर होता। अरे मेरा तो प्रश्न यही है कि ब्राह्मण ने किस बेसिस पे अपने आप को सबसे ऊपर रखा? मेरी दुश्मनी ब्राह्मणों से नहीं है, मेरी दुश्मनी जो है उनके जो धर्म में, हिंदू धर्म में जो कुरीतियां हैं, उनके धर्म में जो मनुवादी व्यवस्था है, जो सड़ांध मार रहा है, जो लोगों को पीछे धकेलता है, जो लोगों को आगे नहीं बढ़ने देता। बाबा साहब ने कहा था कि मैं ऐसे धर्म को लात मारता हूँ जिस धर्म ने दूसरे लोगों को जो है नीच बना के रखा, जिन लोगों को नीचा समझा गया। तो मैं ऐसे धर्म को मानता हूँ जो स्वतंत्रता समानता की बात करे। हम क्यों ऐसी चीज़ों को मानेंगे जिसमें हमें किसी भी प्रकार का अधिकार ना हो, हम कुछ बोल ना पाएँ, हम कुछ जो है हम अपना सम्मान पूर्वक जीवन ना जी पाएँ, हमको जो है पढ़ने का अधिकार ना दिया गया हो, जहाँ पर साफ साफ लिखा होता है कि दलितों और महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं है। जब हम वर्ण व्यवस्था की बात करते हैं, तो जब ऋग्वैदिक काल था तो उस समय जो है वर्ण व्यवस्था जो है जन्म के आधार पे कहा जाता था कि जन्म के आधार पर है। कामना जगन्नाथन को सबसे पसंदीदा लीडर कौन है? मेरा सबसे पसंदीदा लीडर जी, देखिए, सबसे पसंदीदा लीडर मेरा, अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं तो जाहिर सी बात है, मेरे आइडियल वुमेन इमेंसिपेटर, प्रोलिफिक राइटर, हमारे संविधान निर्माता हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, वो मेरे सबसे पसंदीदा जो हैं लीडर हैं, सबसे पसंदीदा व्यक्ति हैं और मेरे आइडियल हैं, मेरे भगवान हैं, मैं उनकी फॉलोअर हूँ, सब कुछ हैं वो मेरे। आज के डेट में, आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के तमाम के साथ काफ़ी आपने जो है टफ क्वेश्चन पूछ दिया है। हालांकि देखिए, बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जिन्हें मैं बहुत ज़्यादा मानती हूँ। बताइए, नाम बताइए। देखिए, सबसे पहले तो सुश्री मायावती जी, वो भी मेरी फेवरेट रही हैं। आज के परिप्रेक्ष्य में जो है हम देखे जाएं तो हमारे चंद्रशेखर आज़ाद जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हमारे समाज के लिए। तेजस्वी जी भी जो है हमारे समाज के लिए काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं और लालू प्रसाद यादव जी भी मेरे वन ऑफ माय फेवरेट लीडर रहे हैं। चंद्रशेखर आज़ाद पर आरोप लगा रहा है कि वो बीजेपी के बी टीम है। मैं वायरल हो रहा है। क्लिप वायरल होने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि देखिए, लोग तो मसाला चाहते हैं मीडिया वाले, और रह गई बात बीजेपी में शामिल होने की, तो कब से ये बातें आ रही थी, मैं इसे एक सिरे से खारिज करती हूँ। बिल्कुल भी वो बीजेपी में शामिल नहीं है। किसी के साथ मिलने से, बोलने से, हाथ मिलाने से, गले लग जाने से कोई किसी के साथ शामिल नहीं हो जाता। और ये हमारी संस्कृति है, हमारा देश है, यहाँ पर हर धर्म के, हर प्रांत के लोग रहते हैं और बहुत सारी पार्टियाँ हैं
और बहुत सारी जातियां हैं, तो हम लोग को प्यार से सौहार्दपूर्ण रहना चाहिए और एक जो है सांप्रदायिकता की भावना नहीं आनी चाहिए। देखिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, और प्रेम से रहिए। और कोई अगर अपनी जाति का बखान कर रहा है, देखिए मेरा जो वीडियो वायरल हुआ था उसमें मैंने अपनी जाति का बखान नहीं किया था, मैंने तो बस ये कहा था कि हाँ, हम एक आत्मसम्मान वाला जीवन जीना आप शुरू कर दीजिए, क्योंकि बरसों से हमारे लोगों को जो है कभी उन्हें बोलने का अधिकार नहीं मिला, तो वो लोग बोल ही नहीं पाए। जब बोलने का अधिकार मिला तो आज भी उनकी आवाज़ दबाई जाती है। तो किसी ना किसी को तो आगे आना पड़ेगा ना, और ये बोलना पड़ेगा कि भाई आप लोग गर्व से कहिए कि हम चमार हैं, या गर्व से कहिए, आप अपनी जाति को बोलिए, लेकिन किसी पे थोपिए मत, आप अपनी गंदी कुरीतियों को मत थोपिए किसी के ऊपर। आपका धर्म भाई बहुत अच्छा है, हम मानते हैं आपका धर्म बहुत अच्छा है, लेकिन आप अपने धर्म के अंदर पहले आप ये तो देखिए कि उस धर्म के अंदर कितनी कुरीतियाँ हैं, कितनी एविल्स उसमें प्रेजेंट हैं। आप उनको आप अपनी गलतियों को तो स्वीकार करें। अरे आपको तो ये सोचना चाहिए कि हमने मान लीजिए एक परिवार में 4 भाई हैं, आपने एक भाई के साथ इतना ज़्यादा भेदभाव किया, उसके साथ इतना बुरा किया कि आज वो सही से पनप भी नहीं पा रहा। आपने उसको इतना दबा दिया कि आज आप लोग आरक्षण का नाम लेकर के कहते हैं कि हमको बैसाखी दी गई है। अरे भाई, आरक्षण एक बैसाखी नहीं है, मौका है। आरक्षण जो है बराबरी की बात करता है। अरे आप आरक्षण को इस तरीके से देखिए ना कि मान लीजिए आप एक दीवार तो खुद भी तो ले ले। बिल्कुल, आप देखिए ना, आप अभी बॉलीवुड में जाइए, बॉलीवुड में जो है हीरो के बच्चे को आराम से एंट्री मिल जाती है। ये आरक्षण नहीं है, बताइए, ये आरक्षण नहीं है? मंदिरों में आपके लोग बैठे हुए हैं, आरक्षण नहीं है? अरे बरसों से आप लोग जो है सारी सुख सुविधाओं का आपने आनंद लिया, बरसों से आपने हर तरीके की सुख सुविधाओं का आनंद लिया। आपने दूसरों लोगों को अपने पैरों तले रौंद करके आप कितनी लाशों पे आप चढ़ करके आप सत्ता पे बैठ गए। ये आरक्षण नहीं है। आपने लोगों को गरीब से गरीब बना दिया। इकोनॉमी कहाँ से कहाँ चली गई है। देखिए देश की हालात क्या हो गई है। देश के हालात ये हो गए हैं कि आज जो है बेचारा दलित समाज का व्यक्ति घर से बाहर निकलने से डरता है। दलित समाज की लड़कियां घर से बाहर निकलने से डर रही हैं, कोचिंग नहीं जा पा रही हैं, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। आपको देश में एक भाई कोई भी सरकार आए तो आप जातिवादी जो है समीकरण बैठाने लगते हैं, आप जातिवादी अपनी सरकार चलाने लग जाते हैं। अरे आपको तो सभी जातियों से उठ करके काम करना चाहिए। आपको तो ये सोचना चाहिए, आपको देश 140 करोड़ की जनता ने आपको बैठा दिया तख्तो-ताज पे, तो आपको जो है उनका सम्मान करना चाहिए, हर किसी को बराबरी का मौका देना चाहिए। आप अपने लोगों को जो है ऊपर पहुंचा रहे हो और बाकी लोगों को आप एक तरह से काट रहे हो, उनको जो है बहन बेटियों का रेप कर रहे हो, सब कर रहे हो भाई। अरे दलितों की भी अपनी बेटियां हैं, दलितों का भी अपना समाज है, अपना जो है वो अपना सम्मानपूर्वक जीवन जीना चाहते हैं। जाहिर सी बात है आपके अंदर गुस्सा है, लेकिन गुस्सा जो है वो जायज़ है, गुस्सा भी जायज़ है। अब बाबा साहब का एक बहुत ही फेमस कोट है, आई मेजर द प्रोग्रेस ऑफ द सोसाइटी विच में है विद डेवलपमेंट। जितना समाज में कोई महिलाएं पढ़ेगी उतना ही समाज जो है वो डेवलप होगा, आगे बढ़ेगा। और कमना जगन्नाथन का ये सबसे बड़ा वन ऑफ द मोस्ट उदाहरण है। बहरहाल कमना जगन्नाथन जी का जो स्पीच था, जिन्होंने हमसे बात किया, इनके बातों को आप किस प्रकार से देख रहे हैं, प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और चैनल को पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। पेज पर देख रहे हैं तो पेज को भी लाइक और फॉलो जरूर कर दीजिएगा। बोलिए। देखिए, एट लास्ट मैं ये बोलूँगी, एडमायर कॉन्स्टिट्यूशन एंड बाइकॉट सुपरस्टिशन। ये मैं ज़रूर बोलूँगी, तभी आपका जो उत्थान जो है पॉसिबल है इस देश में, इस समाज के अंदर।